राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इसकी एक्सरसाइज 2.1 नहीं की है तो आप इसके लिए मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन 1 में आपको क्या दिया गया है? सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट देखिए, क्या दी गई? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं उनके लिए आप x की वैल्यू, s की वैल्यू या u, t इन वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। और आपने क्या करना है, रिलेशनशिप जो है आपके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में उनको वेरीफाई भी करके दिखाना है। ओके, सो इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं, जिसमें आपको क्या दिया गया है कि आपने पॉलिनोमियल्स की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस फाइंड आउट करनी है। इट मींस आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, उसको इक्वेट करोगे जीरो के। हम यहाँ स्प्लिटिंग मेथड का यूज करने वाले हैं, इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, आपको जो मिडिल में टर्म दी गई है वो आपने उसके दो पार्ट्स करने हैं। और किस तरह से करने हैं, तो यहाँ पे देखिए, आप ये देख लीजिए कि आपका फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आता है। ओके, तो आप क्या करोगे, मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करोगे कि उन नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो आपको ये मिले, मिडिल टर्म मिले। और जब आप उनकी मल्टीप्लाई करो तो आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल मिले। अब 8 है, 8 कैसे कैसे आ सकता है हमारा? अगर हम 1 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 मिलेगा, 2 की 4 से करेंगे तब भी 8 मिलेगा, 4 की 2 से करेंगे तब भी हमें 8 मिलेगा, और 8 की 1 से करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब ये देख लीजिए कि हमें 2 चाहिए, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, हम इसके दो पार्ट्स कर लेते हैं कि 4 में से 2 माइनस किया तो आपको 2 मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस का 2 दिया गया है। कैसा 2 दिया गया है? माइनस का 2। सो इसीलिए हम बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगाएंगे और छोटे नंबर के आगे क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो 4 टर्म्स यहाँ पे बन चुके हैं, अब पहले 3 टर्म से अब 4 बन चुकी हैं, तो पहले 2 टर्म्स में से आप कॉमन लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x आपके पास दिया गया है, तो यहां से हमारा x कॉमन आता है। दूसरी जो टर्म्स दी गई हैं, 2 टर्म्स दी गई हैं, उनमें आप 2 को कॉमन ले लीजिए। यहां से आपको x मिला, और 2 की टेबल पर 8 कितने पे आता है, 4 पे, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, x माइनस 4। अब दोनों में ही आपको क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 4 मिल रहा है, तो x माइनस 4 बाहर ले लीजिए, अंदर आपके पास ब्रैकेट के x प्लस 2 बचेगा, इट्स इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब आप क्या करोगे, अब आपके पास x की दो वैल्यूज यहां से आएंगी, क्योंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, वो पॉलिनोमियल जहां पे आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो ध्यान रखना हमेशा कि जीरोस भी कितनी होंगी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो भी 2 ही होंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी। एक बार तो आप क्या करोगे, x माइनस 4 को 0 रखोगे, और एक आपके पास x प्लस 2 को 0 रखोगे। तो x माइनस 4 को जब 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2। तो ये तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपके पास पहला पार्ट दिया गया है इसमें, वो क्या, कि जीरोस आप फाइंड आउट करो। तो जीरोस तो आपने फाइंड आउट कर ली। अब इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन भी ये करता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब आपने क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो हम x की दो वैल्यूज के साथ x इक्वल 4 और x इक्वल -2, ये जो आपके पास दो जीरोस आई हैं, इनके साथ क्या करेंगे,
रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करेंगे। हमारे पास दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास इस फॉर्म में होता है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे a कितना है। a हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं तो a1 हो गया। आपका b कितना है, x का कोफिशिएंट वो -2 है। c कितना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म वो -8 है। तो वेरीफाई करते समय आपको क्या करना है, आपको ये दिखाना है कि सम ऑफ जीरोस आपके पास -b डिवाइडेड बाय a के इक्वल होना चाहिए और जो प्रोडक्ट आपके पास जीरोस की आएगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपकी आनी चाहिए c डिवाइडेड बाय a के। ठीक है, अब दो चीजें हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस तो -b डिवाइडेड बाय a के इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो c डिवाइडेड बाय a के इक्वल होनी चाहिए। सम ऑफ जीरोस हमारे पास इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में जो x की दो वैल्यूज आई है, एक तो 4 आई है और एक -2 आई है, उनका सम मतलब उनको ऐड करना है तो वो हमारे पास कितना आता है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 माइनस b। अब ये होना किसके इक्वल चाहिए, माइनस बी। बी कितना है, -2। उसके आगे क्या लगाना है, माइनस का साइन। ए कितना है, 1 है। माइनस माइनस प्लस, सो यहां से आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ जीरोस -b डिवाइडेड बाय a के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब जो x की आपको दो वैल्यूज मिली हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया, 8 प्लस माइनस माइनस। ओके, सी आपके पास कितना है, -8 है। ए कितना है, 1 है। तो आपने ये दिखा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपकी इनकी इक्वल किसके है, सी डिवाइडेड बाय ए। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, दो पार्ट्स में क्वेश्चन आपका होगा। सबसे पहले आप x की वैल्यूज निकालोगे, मतलब जीरोस निकालनी है, फिर आप क्या करोगे, इन रिलेशनशिप को वेरीफाई करके दिखाओगे। सभी पार्ट्स में हम इसी तरह से चलेंगे। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, 4s माइनस 4s प्लस 1 ये दिया गया है। जीरोस निकालनी है तो आपका काम वही होगा, आप इसको इक्वल रखिए जीरो के। हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करना है। मिडिल टर्म में क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं, हम जो बीच वाली टर्म है उसके दो टुकड़े करेंगे। अब ध्यान रखना, फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितनी है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 आई है तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए भी 4 ही है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हम इसको लिख देंगे क्या, 2 and 2, क्योंकि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 2 में 2 ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, 4s को लिख दिया 2 and 2, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हमें माइनस का 4s चाहिए, माइनस माइनस प्लस, और बड़े नंबर के आगे क्या साइन है, माइनस का। यहाँ पे दोनों ही 2 हैं तो इसीलिए माइनस का साइन हो गया। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे ये चार पार्ट्स इसके हो गए, चार टर्म्स होगी। तो पहली दो टर्म्स में से कॉमन लो, पहली दो टर्म्स में से कॉमन, यहाँ एस स्क्वायर है, यहाँ एस है तो एक एस बाहर ले लो। ये 4 है, ये 2 है, तो यहाँ पे 2 की टेबल पे दोनों जाते हैं तो 2 बाहर ले लिया। 2s माइनस 2s बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 1। इसमें आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां आपको कुछ भी कॉमन ना मिले वहां क्या लेना है, 1 कॉमन ले लो। ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो गया, 2s और 1। क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लिया है इसीलिए अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब आपके पास इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं, एक तो क्या 2s माइनस 1 और दूसरा क्या, वो भी 2s माइनस 1, इक्वल किसके, जीरो के। तो इससे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ s की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, 2s माइनस 1 इक्वल 0, दूसरा भी आपका 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो 2s ये -1 है, राइट साइड लेके जाओ, प्लस का 1, तो s की वैल्यू कितनी होगी, ये मल्टीप्लाई में 2 दिया गया है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, मीन्स राइट साइड डिवाइड में। इसी तरह से दूसरे की वैल्यू निकालनी आपने, तो s की दो वैल्यूज आई हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हमने इसकी जीरोस को फाइंड आउट कर दी। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है।
तो आप 4s² माइनस 4s प्लस 1 आपके पास दिया गया है और आपने क्या करना है, इसमें अब s की दो वैल्यूज जो आपको मिली है 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो a क्या है, 4, कोफिशिएंट चेक करते हैं पहले, a 4 है, b कितना है -4, c कितना है 1 है। तो सम ऑफ जीरोस वो तो आपका किसके इक्वल होना चाहिए, -b डिवाइडेड बाई a के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, c डिवाइडेड बाई a के। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस का मतलब जो s की दो वैल्यूज आई हैं, एक 1 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी भी क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, हाफ और हाफ को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 1। b कितना है, b यहाँ पे आपको दिया है -4, तो माइनस और -4 माइनस माइनस प्लस, a कितना है 4 है, सो 4 डिवाइडेड बाई 4 वो भी कितना हो गया 1। एक चीज तो वेरीफाई होगी। अब दूसरी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ, उनकी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी s की दो वैल्यूज आई हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 4। c कितना है, c यहाँ पे आपका है 1, a कितना है 4, तो ये आपने वेरीफाई भी कर दिया कि s की आपके पास जो दो वैल्यूज आती हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, उनका सम और प्रोडक्ट जो है वो आपके पास, सम ऑफ जीरोस तो किसके इक्वल है -b डिवाइडेड बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है c डिवाइडेड बाय a के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कैसे, इसकी स्टार्टिंग ही डिफरेंट है। ओके, यहां आपको क्या दिया गया, 6x² -3 -7x। ओके, जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, या कोई पॉलिनोमियल जो भी हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें आपका x जो है वो कैसे होता है, डिक्रीजिंग पावर में, डिक्रीजिंग पावर में। लेकिन अगर यहां चेक करें इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट टर्म पहले दी गई है और x वाली टर्म बाद में दी गई है। सो पहला काम क्या होगा, यहां पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। अब जीरोस फाइंड आउट करो, अब जीरोस फाइंड आउट करनी है। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी है। फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास कितनी है, 6 टाइम्स 3 कितना होता है 18। ओके, ठीक है, हमें 18 चाहिए, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है, लेकिन इस तरह से इसको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों नंबर्स की वो तो हमें 18 मिले, और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, 6 टाइम्स 3 18 होता है, 1 की 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, 2 की 9 से करेंगे तब भी कितना आता है 18। तो हम आगे जाते ही नहीं, यहाँ पे 2 और 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 मिलेगा। अब हम यहाँ दो नंबर लिख देते हैं, एक 9x एक 2x। ठीक है, अब 9x क्या है, अगर मैं इसको प्लस का रखती हूँ 9x - 2x, तो मुझे प्लस का 7 मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, माइनस का 7। सो इसीलिए हम बड़े नंबर को माइनस का रखेंगे और छोटे नंबर को प्लस का रखेंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब 4 टर्म्स बन गई, 4 टर्म्स बन गई तो पहली दो में से कॉमन लो और लास्ट की दो में से कॉमन ले लो। पहली दो में से दोनों ही 3 की टेबल पे जाते हैं, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 2x है, यहाँ 1 है तो 1x बाहर ले लो। 3 की टेबल पे 6 कितने पे आता है 2 पे, 3 की टेबल पे 9 कितने पे आता है 3 पे। यहाँ से जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है वहां से 1 ले लिया करो। ओके, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 2x - 3, और फिर क्या है 3x + 1 इक्वल किसके, 0 के। यहां से आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक बार 2x - 3 को 0 रखो और एक बार 3x + 1 को 0 रखो। जब आप 2x - 3 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये माइनस का 3 है, इक्वल के उस साइड राइट साइड वो क्या हो जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में 2 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये 1 प्लस का है, इक्वल के उस साइड माइनस,
और मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास एक तो -1 डिवाइडेड बाई 3, एक 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। अब इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको पता है कि x जीरोस कितनी आई हैं, दो, एक 3 डिवाइडेड बाई 2, एक माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3। हम जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उससे पहले a b और c देख लेते हैं। जो x स्क्वायर की मल्टीप्लाई में है वो क्या है, a है। जो x की मल्टीप्लाई में वो क्या है, b है। और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, c है। अब हमारा प्रोसेस सेम रहेगा कि हमें सम ऑफ जीरोस वो तो किसके इक्वल दिखाना है, -b डिवाइडेड बाय a के। सम ऑफ जीरोस मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 में आप -1 डिवाइडेड बाय 3 ऐड करोगे तो यहां से एलसीएम लिया जा सकता है। एलसीएम लोगे तो 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आया, 3, और 3 3 सा 9। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 1 सा 2। तो आपको यहाँ पे कितना मिल गया, 7 डिवाइडेड बाई 6। बी कितना है, बी हमारे पास है यहाँ पे -7। बी -7 है और उसके आगे आपने माइनस का साइन लगाया। डिवाइडेड बाय ए कितना है, 6 है। माइनस माइनस प्लस, तो 7 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। तो दोनों सम ऑफ जीरोस जो है वो किसके इक्वल आ गया, -b डिवाइडेड बाई ए के। अब हमें प्रूव करना है कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो दो जीरोस हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आप 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 1 सा 3, 2 3 सा 6, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया। सी कितना है, सी यहाँ पे आपके पास है -3। ए कितना है, 6 है। सो 3 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास दोनों ही केसेस में -1 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ गया। तो रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो जाती है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन की 1 to 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।